माला जपते समय किस तरह माला को फेरना चाहिए, मैं आपको अभी अपनी माला से दिखाऊँ। जैसे ये माला झोली है तो इसमें इस तरह हम उंगली देते हैं अपनी झोली के आगे में, और अपनी झोली के आगे इस तरह उंगली देकर हम अंदर अंदर माला फेरते हैं। माला कैसे फेरते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये माला है आपकी, और इस माला में आपने सुमेरु के आगे वाले मोती से माला को पकड़ा। आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे आपको हमारा हाथ दिखाई दे रहा है, आपने माला को ऐसे उंगली में इस तरह से यहाँ पे, ये जो कन्नी उंगली के ऊपर वाली उंगली होती है सूर्य उंगली, इस पर आप माला को रखेंगे, और ये जो बड़ी उंगली है इससे माला को आप पकड़ेंगे। तो जैसे आपने माला को ऐसे पकड़ा तो एक ये उंगली को ज़्यादा कोशिश करिए माला से स्पर्श मत कराइए, और एक एक मोती को फेरते जाइए और एक एक मनके को घुमाते जाइए। मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ का ही केवल माला फेरने में उपयोग होता है। तो जब माला फेरने में मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ का उपयोग होता है तो एक एक मोती पे ऐसे मैंने फेरा, नारायण नारायण नारायण, या जो भी आपका मंत्र है, राम 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 राम, ऐसे आप फेरते 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 पूरी माला को करके जब आप सुमेरु पर वापस लौट करके आए हैं तो उस सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। उस सुमेरु को लांघने की बजाय आप इसको वापस अपनी उंगली में ऐसे घुमा लेते हैं। ये घूम गया तो जो लास्ट मोती था वही आपका सबसे पहला मोती हो जाता है। तो ये जो आपका जो लास्ट मोती था वही सबसे पहला मोती हो जाता है। तो इस तरह सुमेरु को लांघा नहीं जाता। मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊं। ये माला शुरू हुई, राम 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 करते राम 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 करते राम 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 राम। और ये अब आखिरी मोती आ गया। तो इस सुमेरु को लांघना नहीं है, इसको ऐसे करके ऐसे घुमाया, ये घुमाया है ना, तो ये वापस पहला दाना हो गया। जो आखिरी दाना था वही पहला दाना हो जाता है ना। फिर से राम 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 ऐसे करके माला को फेरा जाता है। कभी भी सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। केवल मुस्लिम जो लोग होते हैं, जो मौलवी लोग होते हैं, वो लोग सुमेरु को लांघते हैं और उन लोग पहली उंगली को भी माला में लगाते हैं। उसका एक कारण ये है कि उन्होंने जो कुछ भी करना है हिंदू धर्म के विपरीत करना है, तो जो हिंदू लोग नहीं करते वो उनको करना है। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो जो माला का आखिरी दाना आपके भजन करते हुए आता है, वही दूसरी माला आप शुरू कर रहे हैं तो वही आपका पहला दाना होता है। कभी भी सुमेरु को लांघना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। और 24 घंटे माला को हमेशा गले में लटका कर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने समय जाप कर रहे हैं उतनी समय झोली माला अपने पास रखिए। बाकी क्योंकि हाथ मैले होते हैं, शरीर भी मैला होता है, कितने लोगों से छुपना पड़ता है, कितने लोगों के संपर्क में हम लोग आते हैं, तो हमारी जो भजन की ये जो ऊर्जा है, ये जो माला झोली है, ये कभी किसी अनिधिकारी के स्पर्श में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमेशा माला को गले में लटका कर घूमना उचित नहीं है। जहाँ पर आप उसकी मर्यादा को रख सकते हैं वहीं पर आपको माला झोली लेकर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए।